आर्यन, सिया और विकास इस घर के सामने खड़े होकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में डर के साथ साथ उत्साह भी था। क्या तुम लोग सच में अंदर चलने के लिए तैयार हो? आर्यन ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा। हाँ, हमें पता लगाना ही होगा कि असल में इस घर में क्या है। सिया ने जवाब दिया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। विकास ने टॉर्च जलाई और चारों ओर की धूल भरी दीवारों पर रोशनी फेंकी। छत से जाले लटक रहे थे और फर्श पर लकड़ी की पट्टियां चरमराती थीं। यह जगह तो सच में बहुत पुरानी है, विकास ने कहा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। सिया ने तुरंत अपने दोस्तों की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी एक हल्की हंसी की आवाज गूंजने लगी। कौन है यहाँ? आर्यन ने आवाज लगाई। उनके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई जो एक युवती की आत्मा जैसी लग रही थी। तुम सब मेरी कैद में हो, उस आत्मा ने ठहाका लगाते हुए कहा। आर्यन ने किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। उसमें एक जादुई मंत्र लिखा था। यह शायद हमारी मदद कर सकता है, उसने कहा। उसकी आवाज में आशा झलक रही थी। हमें इसे पढ़ना चाहिए, सिया ने सहमति जताई। विकास ने मंत्र पढ़ने में बाकी दोस्तों का साथ दिया। रोशनी ने आत्मा को घेर लिया और धीरे धीरे वह गायब हो गई। हमने कर दिखाया, आर्यन ने खुशी से कहा। घर के दरवाजे और खिड़कियां खुल चुकी थीं। सिया ने उत्साह से कहा। अब यह घर हमेशा के लिए आजाद है। गांव के लोग बच्चों की सराहना करने लगे और उन्हें बहादुरी के लिए इनाम दिया। उस दिन के बाद से वह घर कभी भूतिया नहीं रहा।